हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आए हैं आपके सामने, उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ और स्तुति। यानी उत्तर वैदिक काल में जो प्रार्थना की जगह जो है यज्ञ जो है महत्वपूर्ण हो गया। और यज्ञ में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाने लगी। अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जादुई या चमत्कार शक्ति पर विश्वास किया जाने लगा। और इस प्रकार की अवधारणा जो विकसित हुई कि मंत्रोच्चारण में किसी प्रकार की अगर अशुद्धि हो या अशुद्धि होने से क्या है, अनिष्ट हो सकता था। क्योंकि सही मंत्रोच्चारण कौन करते थे? वो ब्राह्मण ही करते थे और ब्राह्मण ही जानते थे, इसलिए ब्राह्मण की महत्ता बढ़ गई। इस समय शतपथ ब्राह्मण में भी जो है जो ऐसा उल्लेख मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित को चारों दिशा दान में दे देनी चाहिए। लेकिन अभी भी भूमिदान की जो है प्रथा स्थापित उत्तर वैदिक काल में इस समय नहीं हुई थी। इस काल में हम देखते हैं कृषि संस्कृति का विकास हो रहा था। इस समय कृषि संस्कृति का और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता भी थी इस समय, कृषि के साथ साथ इस समय। तो ऐसी इस कारण से वैदिक यज्ञ यानी वैदिक यज्ञ के विरुद्ध यानी यागिक कर्मकांडों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया शुरू हुई। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि प्रथम जो धर्म सुधारक जो थे, एक ऋषि दीर्घतमस ऋषि जो थे, उन्हीं को माना जाता है कि ब्राह्मण की जो परंपरा से हट कर आरण्यक ने यज्ञ के बदले तप पर जो है बल दिया गया। उपनिषद में क्या कहा गया? उपनिषद में जो है कहा गया कि पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार आई। और उस समय जो है अवधारणा पहली बार ये हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को आई। और उसमें ये आई कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो है जन्म मरण के चक्कर में आप पड़े रहना। तो इस तरह से पड़ी रहती है, इस तरह से ये उपनिषद में बताया। इस प्रकार पुनर्जन्म की जो सिद्धांत का विकास इसी युग में जो शुरू है यानी उत्तर वैदिक काल में। पुनर्जन्म के साथ साथ हम देखते हैं कर्मवाद का सिद्धांत भी इस समय जुड़ गया। क्योंकि कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार ही जो है कर्मों में जो है शुभ अशुभ का परिणाम और आत्मा को भोगना पड़ता है। इस तरह से बातें हुई। यहाँ पर यह बात हुआ कि सत्य ज्ञान और नैतिक आचरण द्वारा आत्मा और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर ही अमृत की दिशा की ओर प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर देखते हैं कि मोक्ष की जो स्थिति में जो है आत्मा जो है क्या होता है, ब्रह्म में विलीन हो जाती है। इस काल में ब्रह्म की अवधारणा आई और माना जाता है कि ब्रह्म एकमात्र एक सत्य है और विश्व की उत्पत्ति यानी स्थिति और उसकी विनाश का कारण क्या है? ब्रह्म ही है। और इस तरह से यह संसार का मूल तत्व भी है और संसार उसी में एक अभिव्यक्ति के रूप में है। तो इस तरह से उत्तर वैदिक कालीन का यही हमारा जो है धर्म के अनुसार ये लोग करते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि ये हम कौन कौन से हुआ करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इसी तरह जो है हमारा राजसूय यज्ञ और साथ साथ में हम देखते हैं इसमें वाजपेयी यज्ञ, सूत्रामणि यज्ञ और ब्रात स्टोन यज्ञ। और एक और हम देखते हैं कि अग्नि स्टोन यज्ञ इत्यादि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है यज्ञ हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। यज्ञ का क्या है उद्देश्य? ये क्या था? यज्ञ है और ये है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यज्ञों का उद्देश्य यही था कि उत्पादन शक्ति को बढ़ाना। क्या था? उत्पादन शक्ति को बढ़ाना। और हम यहाँ देखते हैं साथ साथ क्या था इसमें, शासक के जो राजनीतिक जो प्रभुत्व को बढ़ाना है। क्या है? शासक जो है यानी शासक के राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाना, यही इनका उद्देश्य था। इनका उद्देश्य साथ साथ देखते हैं इसमें भौतिक सुखों की प्राप्ति मेनली रूप से उत्पादन शक्ति को बढ़ाना और शासक के राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाना, यही इनका उद्देश्य था। देखते हैं कि सबसे पहले जो है वाजपेयी यज्ञ, ये वाजपेयी यज्ञ
के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि राजपेय यज्ञ जो है हम क्यों किया था। ये जो है ये हम जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलती है राजनीतिक प्रणाली, और राजनीतिक प्रणाली में विभिन्न यज्ञों को विभिन्न दिशाओं में जो है इसकी ये यज्ञ किया करते थे। जैसे ये पूरब में जो है ये होते थे, तो ये जो है हम देखते हैं ये पूरब में जो है शासक को क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता है। इसका देखते हैं वाजपेयी जो है जग जो होता है, इसका अधिकार जो है प्राची के शासकों का था, है ना। इसका अधिकार प्राची के शासकों का था, प्राची के शासकों का अधिकार था। प्राची का कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारा पूरब क्या है, पूरब के शासक क्या कहा जाता था, हमारा सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। आमतौर पर जो है यह वाजपेयी जो जग है यह आमतौर पर प्रौढ़ होते हुए यानी बुजुर्ग होते हुए शासक में पुनः यौवन शक्ति को बढ़ाना और शारीरिक शक्ति की स्थापना की जाता था। क्या कहना है, यानी शासक जो है प्रौढ़ रहते हुए अपनी यौवन शक्ति को बढ़ाना और शारीरिक शक्ति क्या करना है, शारीरिक शक्ति की स्थापना की जाता है, शक्ति की स्थापना के लिए की जाती थी। ये जो है वाजपेयी यज्ञ में, इसमें क्या किया जाता था, इसमें 21 यूपों का विधान था। जो वैदिक मंत्र जो थे, जो यूपे होते थे, ये हमारा यज्ञ जो होते थे, तो ये हम देखते हैं 21 यूपों का जो विधान है इसमें, इस वाजपेयी यज्ञ में, जो उसमें अग्नि कुंड जो हवन होती थी, तो 21 यूपों का विधान था। इसमें हम क्या किया जाता था कि इसमें जो है सोमपान किया जाता था। क्या कहता है, सोमपान क्या था, धार्मिक संबंधित था, धर्म से संबंधित जो पेय पदार्थ था उसी को हम बोलते हैं, ये सोमपान किया जाता था। क्या कहता, सोमपान किया जाता था इस यज्ञ में, है ना। और इसमें क्या किया जाता था, इसमें दौड़ होती थी, यानी रथ दौड़ का प्रतियोगिता होता था। क्या होता था, प्रतियोगिता होता था इस यज्ञ में। तो इस तरह से देखते हैं, इसमें इसका अधिकार प्राची के शासकों का था, प्रौढ़ रहते हुए अपनी यौवन शक्ति को बढ़ाने के लिए और शारीरिक शक्ति की स्थापना के लिए ये वाजपेयी यज्ञ किया करते थे। और ये देखते हैं ये 21 यूपों का इसमें विधान था, जो अग्नि जो कुंड बनी हुई है, और सोमपान किया जाता था, और मेनली रूप से रथ दौड़ का जो है प्रतियोगिता होती थी इसमें। दूसरा हम देखते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या था, अश्वमेध यज्ञ भी जल से सिंचित जो है घोड़े के साथ जो निकलते थे, पटरानी सहित 4 रानियां भी इनके साथ निकलती थी, और 400 योद्धा साथ साथ चलते थे। इस यज्ञ की तैयारी करने में कितना समय लगता था, कम से कम 1-2 वर्ष ही जो है समय लग जाती थी। इसमें क्या था, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और घोड़े जो विचरण करते थे और उनके पीछे पीछे सभी लोग चलते थे। जैसे ही घोड़े की विचरण करके वापस आते थे, उस घोड़े की जो है बलि भी दी जाती थी, कही जाती है। घोड़े के साथ साथ बहुत सारे से बांझ जो गाय होती है, सांड होते हैं, उन लोगों की भी बलि दी जाती थी। इसमें भी 21 युग के जगह में हमारा इसमें भी 16 युगों का विधान है। यानी अश्वमेध यज्ञ में क्या है, हमारा ये 16 युगों का विधान इसमें है। और इसमें और भी हम देखते हैं, ये क्या है, घोड़े को विचरण करके जब आते हैं, यानी घोड़े जब विचरण करके वापस आते हैं तो बलि दी जाती थी, और साथ ही बांझ जो होती थी गायों को और सांडों को की भी बलि दी जाती थी। ऐसा जो है अश्वमेध यज्ञ में था। इसमें
हम इसमें समय कितना लगता था, 1 या 2 वर्ष जो है इसकी तैयारी करने में लगती थी, वर्ष की तैयारी करने में लग जाती थी इस अश्वमेध यज्ञ में। इसमें जो है जितने भी ये रानी पटरानी और रानियां जितने भी थी सब इसके पीछे जाया करते थे, घोड़े को छोड़ दी जाती थी और कहा जाता कि घोड़े जहां तक जाती थी माना जाता है कि वहीं तक जो है उसका जो है साम्राज्य हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ के बाद हम देखते हैं इसमें एक और था कि इसमें मांस भी जो है खाया जाता था, यज्ञ के राजनीतिक और शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। इसमें क्या था, इसमें राजनीतिक क्या था, इसमें राजनीतिक और सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था, शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। इसी तरह हम देखते हैं राजसूय यज्ञ, इसके बाद क्या आते हैं राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में हम देखते हैं क्या देखते हैं, राजसूय यज्ञ भी हम देखते हैं ये क्या थे, मध्य का था, ये क्या था, मध्य का था। हालांकि मेरा वाजपेयी जो यज्ञ हम बताए थे ये पश्चिम का था, ये क्या है, पश्चिम के शासकों का था, पश्चिम के शासकों का था। यहाँ के जो राजा को क्या कहा जाता था, सौराठ कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सौराठ कहा जाता था। अब हम देखते हैं राजसूय, ये राजसूय भी क्या था, मध्य का था, यानी मध्य का था और इसको क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था जो यज्ञ करते थे राजसूय यज्ञ में। इसमें प्रत्येक शासक जो है राज्याभिषेक करते थे और राज्याभिषेक के अवसर पर ही करते थे, ये क्या करते थे, राज्याभिषेक के राज्याभिषेक के अवसर पर ही क्या करते थे, अवसर पर ये करते थे। ये और क्या करते थे, ये जो है हमारा जो कई बार ये राज्याभिषेक के अवसर पर किया ही करते थे, लेकिन बाद में भी जो है शासक कई बार राजसूय यज्ञ कर सकते थे आगे के लिए। इसमें कई संस्कार निभाए जाते थे, इसमें जो है संस्कार निभाए जाते थे, संस्कार निभाए जाते थे। इस क्या क्या संस्कार था इसमें, इसमें था कि गोहरण प्रतियोगिता, पहला देखते हैं गोहरण प्रतियोगिता, गोहरण प्रतियोगिता होती थी इसमें। और हम यहाँ देखते हैं गोहरण प्रतियोगिता और इसके बाद आज क्या था, आज मतलब जुआ खेलना, क्या था, जुआ खेलना भी होता था। और भी हम देखते हैं इसमें जो है अभिसिंचन, 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 अभिसिंचन का मतलब है कि पवित्र जल से नहाना, क्या है, पवित्र जल से नहाना, ये सब संस्कार हुआ करता था इस यज्ञ में। इसी तरह हम देखते हैं अभिसिंचन के बाद हम जलाभिषेक भी देखते हैं, क्या कहते हैं, जलाभिषेक भी देखते हैं, जलाभिषेक किया जाता था इस समय राजा को। इसी तरह हम देखते हैं ब्राह्मणों द्वारा घोषणा किया जाता था, क्या था, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की घोषणा करने के लिए ब्राह्मणों का घोषणा करता था, यह भी संस्कार जो है निभाया जाता था। इसमें दंड प्रहार भी होता था, क्या था, इसमें दंड प्रहार एक संस्कार भी यही है, दंड प्रहार की जाती थी इसमें। और देखते हैं यानी खंडक जो है, खंडक हस्तांतरण, हस्तांतरण यानी जो हथियार जो होता था, तलवार या जो भी है वो क्या है, हस्तांतरण किया जाता था, खंडक। इसी तरह से एक आता है रत्नहवंसी, क्या है, रत्नहविंसी, रत्नहविंसी क्या है, रत्नहविंसी जो है ये क्या था, ये शासक क्या होता है, शासक अपने प्रमुख सहायक, जो शासक होते थे उसके जो प्रमुख सहायक होते थे उस सहायकों के घर में जाकर के अभिसिंचन करना, यानी देवी देवताओं को जो है हवि अर्पित करना करता था। ये 12 जो है इसके जो है 12 रत्नीन होते थे, क्या थे, 12 प्रमुख सहायक होते थे, 12 प्रमुख सहायक जिसको हम लोग बोलते हैं रत्नीन बोलते हैं इसको। तो इसी के घर में जाकर के हवि अर्पित करते थे, यानी हवि अर्पित करते थे। तो ये भी क्या है, संस्कार निभाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यज्ञ स्टोन है क्या था, अग्नि
स्टोन यज्ञ। यज्ञ स्टोन में क्या किया जाता था, इसमें जो है सोम का नमन होता था। क्या था, सोम का नमन होता था। और इसमें था कि सोमपान होता था। क्या था, सोमपान होता था। इसी तरह हम देखते हैं कि सूत्रामणि यज्ञ। क्या था, सूत्रामणि यज्ञ। ये यज्ञ में क्या था, ये सूत्रामणि यज्ञ में जो है मूलतः अश्विनों और सरस्वती जो है को हवि अर्पित की जाती थी। क्या है, मूल रूप से सरस्वती और अश्विनों जो है यानी उनकी जो है हवि अर्पित करना, अश्विनों को हवि अर्पित करता था। यहाँ पर इसमें क्या था, सुरापान किया जाता था। ये सुरापान, हम लोग सुमपान देखे, अब सुरापान ये धर्मनिरपेक्ष जो है पेय पदार्थ है, सुरापान किया जाता था सूत्रामणि में। अब हम देखते हैं ब्रात स्टोन यज्ञ। क्या है, ब्रात स्टोन यज्ञ। ये ब्रात स्टोन यज्ञ क्या है, ये ब्रात स्टोन यज्ञ वैसे लोग जो किसी कारण से आर्य समाज से अगर कोई बहिष्कृत कर दिया गया हो तो उसे पुनः आर्य समाज में लाने के लिए, और साथ साथ जो अनार्य होते थे जो आर्यों के समाज में सम्मिलित के लिए जो है यह यज्ञ यानी ब्रात स्टोन किया जाता था। यानी आर्यों को बहिष्कृत किसी आर्य बहिष्कृत को पुनः आर्य समाज में लाने के लिए, आर्य समाज में लाने के लिए ये की जाती थी। साथ साथ जो है देखते हैं अनार्यों को भी आर्य समाज में लाने के लिए ये किया जाता था ब्रात स्टोन यज्ञ। उसी तरह हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि देवताओं की स्तुति के बारे में, कि देवताओं की स्तुति के जो है, क्योंकि देवताओं की स्तुति में हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता क्या है, गौण हो गए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था, भौतिक सुखों की ही प्राप्ति ही बना रहा। यानी ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल में यह बना रहा। इस काल में इंद्र और वरुण की प्रतिष्ठा क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में कम हो गई, और प्रमुख देवता के रूप में कौन प्रतिष्ठापित हो गए, प्रजापति स्थापित हो गए। और विष्णु और रुद्र भी जो है इस समय उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए। इस प्रकार जो पहली बार जो है गुप्त काल में ब्रह्मा और विष्णु और महेश की जो अवधारणा विकसित हुई थी गुप्त काल में, जिसका बीज यहीं पर तैयार हुआ था गुप्त काल में। वरुण अब क्या हो गया, वरुण देवता अब क्या हो गया, वह समुद्र के देवता माने गए। पूषण अब क्या थे, अब वो क्या हो गए, और शूद्रों के देवता में स्थापित हो गए। अश्विनी जो भाई थे उन लोग कृषि की रक्षा करने वाले देवता माना गया। इसी प्रकार जो है हमारा, उसी तरह जो है सविता जो देव थे, अब क्या सविता जो थे नए मकान बनाने वाला देवता के रूप में जाने जाने लगा। अथर्व, इसी तरह विभिन्न जो देवता हैं सब जो है अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो गए। अथर्ववेद में जो है एक लोक चर्चा मिली है, लोक धर्म की चर्चा मिली है उसमें, कि जब इंद्र ने नागों और राक्षसों को वध करने वाला भी कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी जितने भी जो स्तुति जो की जाती थी जो हमारा देव को, वो क्या हुआ, सब परिवर्तित होने लगी, धीरे धीरे जो है सब परिवर्तित होने लगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देवताओं की स्तुति में यानी ऋग्वेद काल की जो प्रमुख देवता क्या हुए, गौण हो गए, और त्रिदेव की अवधारणा हुई। क्या है वह, त्रिदेव की अवधारणा अवतरित हुई। और ये जो है त्रिदेव की जो हुई वह हम देखते हैं प्रजापति। क्या था, प्रजापति। ये प्रजापति जो है ये हुए। इसके बाद हम देखते हैं विष्णु। क्या है, विष्णु। और एक और हम देखते हैं ये जो है शिव। ब्रह्मा विष्णु ये तीनों का जो काल आता है, यानी हम ब्रह्मा विष्णु
महेश, ये तीनों का जो आता है ये हमारा गुप्त काल में आता है, गुप्त काल में अवतरित होता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रजापति विष्णु और शिव, ये क्या है, ये विष्णु क्या है, वरुण के सभी गुण ये समाहित हो गए थे। वरुण देव का जितने भी सारा कार्य था, यानी वरुण देव के सभी गुण समाहित किसमें हो गए, समाहित तो हो गए विष्णु में, है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं शिव का, रुद्र का परिवर्तित रूप है, क्या है, रुद्र का परिवर्तित रूप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संहारक देवता। तो इस तरह से जो है परिवर्तित होने लगे थे। और हम देखते हैं कि जो यज्ञ होती थी, हाँ, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का, इसका हम देखते हैं पूषण क्या हुआ, शूद्रों के देवता हो गए, क्या हो गया, पूषण। इसके अलावा जो है पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए, शूद्रों के देवता में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस समय जो है स्वर्ग और नरक की अवधारणा ये ऋग्वेद काल में ही था, लेकिन पाप पुण्य का जो है हमारा उत्तर वैदिक काल में था। यानी स्वर्ग और नरक का, यानी स्वर्ग और नरक का ये ऋग्वेद काल में अवतरित हुई थी, ऋग्वेद काल में अवतरित हुई थी। लेकिन पाप और पुण्य, और क्या हुआ, पाप और पुण्य क्या हुआ, ये उत्तर वैदिक काल में ये बना रहा। इसी तरह मोक्ष को जो है परिभाषित किया गया, इसमें क्या हुआ, मोक्ष को परिभाषित किया गया, और यहाँ हम और भी देखते हैं पुरोहितों का अत्यधिक महत्व हो गया था। क्या था, पुरोहितों का अत्यधिक महत्व हो गया था, तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वर्ग नरक की जो अवधारणा ऋग्वेद काल में अवतरित हुई, लेकिन यह पाप और पुण्य का जो है वह उत्तर वैदिक काल में अवतरित बनी रही, या सदियों से चलती रही। और उत्तर वैदिक काल में ही जो है मोक्ष का जो है परिभाषित हुआ, जो उपनिषद में जो बताया गया है। और पुरोहितों का जो है महत्व बढ़ गया था। तो आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं।